अरसे बाद डिबेट पे अपनी वापसी कर रहे हैं, उनका अभिनंदन है। तस्लीम रहमानी है एमपीसीआई के अध्यक्ष, उनका अभिनंदन है। और मेरे साथ एक बड़ा एक्सपर्ट्स का पैनल है, उनका भी स्वागत है। और मेरे साथ जनता जनार्दन भी है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं आपसे गौरव भाटिया। गौरव भाटिया, आखिरकार जो बयान मोहन भागवत जी ने दिया उसके मायने क्या है? क्या हिंदू आबादी सुख शांति की गारंटी है, यह आप मान रहे हैं? सबसे पहले तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत की स्थली पे हैं और यहाँ पे सबसे ज़्यादा सहिष्णुता है। ये क्यों है? ये इसलिए है जो श्रद्धेय मोहन भागवत जी ने कहा कि यहाँ पे 80% हिंदू आबादी है और ये कहने में किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि आज अगर भारत पंथ निरपेक्ष है तो वो इसलिए है कि यहाँ की जो बहुसंख्यक आबादी है उसने कहा कि हमें पंथ निरपेक्ष रहना है। उसने कहा कि हमें अपने मुस्लिम भाइयों के साथ, सिख भाइयों के साथ, ईसाई भाइयों के साथ, सभी धर्मों के भाइयों बहनों के साथ हमें अमन चैन शांति से रहना है। और अमीर जी आप बताइए, 55 इस्लामिक मुल्क हैं पूरे विश्व में, 55। एक मुल्क आप बताइए जहां पे मुस्लिम ज्यादा हो, बहुसंख्यक हो और उन्होंने कहा हो पंथ निरपेक्षता अच्छी है। ये सोचने की बात है कि जब एक धर्म विशेष के लोग बहुसंख्यक हो जाते हैं तो वो कहते हैं इस्लामिक मुल्क अच्छा है, लेकिन अगर वो अल्पसंख्यक होते हैं तो वो कहते हैं पंथ निरपेक्षता अच्छी है। या तो एक आइडिया, या तो एक बात अच्छी है या बुरी है, वो इसलिए नहीं बदल सकती कि वो भारत में है तो अलग मापदंड होंगे, भारत के बाहर अलग होंगे। और दूसरी बात मैं कर दूं, भारत के मुसलमान उतने ही वफादार हैं, उतना ही प्यार वतन से करते हैं जितना कोई और करता है। लेकिन ये फिर कहने की आवश्यकता क्या होती है? मैं काउंटर क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं, जहां जहां हिंदू आबादी कम हुई है वहां वहां समस्या पैदा हुई है। मेरे को 20 सेकंड में जरा बताइए, ये कहने की आवश्यकता क्यों होती है? इसकी वजह आप अगर हिंदू धर्म को देखें कि हमेशा वो बात करता है कि आप खुद भी सम्मान से जिए और सबकी जो धर्म नीति है, जो उनकी विचारधारा है, उसका भी सम्मान करें। 9/11 का जो हमला हुआ वो किसी हिंदू आतंकवादी संगठन ने नहीं किया। आज तक हिंदू आतंकवादी संगठन ने विस्तारवादी योजना बना के ये नहीं कहा कि दूसरे देश पे कब्जा करो, महिलाओं की इज्जत लूटो। और तालिबान के संदर्भ में मैं कहूंगा, मुझे बहुत दुख होता है अमीर जी, जब तालिबान, आप तालिबान के संदर्भ में बात कर रहे थे, मोहन भागवत तो भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं। मैं तालिबान के संदर्भ में क्या बात कर रहा हूं आप सुन लीजिए, आपको लगेगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। तालिबान के संदर्भ में मैं ये कहता हूं कि अगर यहां मौलाना साहब है, तस्लीम जी हैं, पहले तो भारतीय है ना, अगर वो तालिबानी भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है तो क्यों यहां पे ऐसे जयचंद हैं, आस्तीन के सांप हैं कि दूध पीते हैं भारत का लेकिन कहते हैं हमारी जीत हो गई। तालिबान की जीत यहां भारतीय मुसलमानों की जीत कैसे हो सकती है? यहां के मुसलमानों की जीत, हिंदुओं की जीत तभी हो सकती है जब भारत सुरक्षित हो। जी, मैं अब अंसार रजा आपका रुख करता हूं। अंसार रजा, जहां जहां हिंदू आबादी कम हुई है वहां वहां समस्या पैदा हुई है। कश्मीर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वहां कश्मीरी पंडितों को अपने घर से बेघर होना पड़ गया। आप कारण समझते हैं क्यों? क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो अमित जी, आपने गौरव भाटिया से 2 मरतबा सवाल किए आपने, और दोनों मरतबा उन्होंने विषय पे कोई जवाब नहीं दिया। चूँकि आपने मोहन भागवत साहब की बात कही है और वो कहीं तालिबान घूम रहे थे, कभी इधर घूम रहे थे, उधर घूम रहे थे, मैं उधर नहीं जाना चाहता। जो सवाल आपने किया है हम उसका जवाब देंगे। मोहन भागवत साहब पहले एक बात क्लियर करें कि देश में रहने वाले सब हिंदू हैं, सिंधु नदी के किनारे जितने लोग रहते हैं वो सब हिंदू हैं, और फिर वो ये बताएं कि किस इलाके में हिंदुओं की तादाद कम है तो उन पर जुल्म हो रहा है। मैं आपके चैनल पर एक बात मोहन भागवत साहब से भी कहना चाहता हूं, और ख़ास तौर से आपके चैनल से और आपसे, कि वो इलाका निशानदेही कीजिए उस इलाके की, कहाँ हिंदुओं के ऊपर मुसलमानों ने जुल्म किया है। आप चलिए, आपका चैनल जाए और लोग जाएं वहाँ जा कर के फिर बात करें। मोहन भागवत साहब जब से 7 साल से बीजेपी की सरकार आई है वो एक ही रट लगाए हुए हैं, एक ही रट लगाए हुए हैं, सब हिंदू हैं, सब हिंदू हैं। फिर बाद में वो कहते हैं जहाँ हिंदू हैं वहाँ उन पर अत्याचार हो रहा। देखिए,
बात मर्द की एक 5 जुलाई को भी उन्होंने यही भाषण दिया वो था। देखिए, धर्म चाहे कोई भी हो, डीएनए सबका एक है। बात वही हुई ना। आप एक बात पे कायम रहिए ना, आप इतने बड़े लीडर हैं, आप इतनी बड़ी संस्था के मालिक हैं, आप एक जबान पे कायम रहिए ना। जो एक बार बोल दिया तो बोल दिया। तो आप क्या एक कह रहे साहब ने- आप क्या कहना चाह रहे हैं? मोहन भागवत का बयान गलत है? गलत नहीं, सरासर गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद है। कोई तो बुनियाद कश्मीर नहीं हुआ ही होती। नहीं इस देश के अंदर आपके कोई अनुसार? मतलब नहीं बनता श्रवण के बयान का। नहीं, आप कश्मीर हुआ ही नहीं इस देश के अंदर। नहीं, देखिए, मैं वो कश्मीर की बात नहीं कर रहे। तात्पर्य तो वही है। अरे सर, 7 साल से क्यों? तात्पर्य तो आसाम है। मैंने एक एग्जांपल भी बताया। 7 साल से आप रह रहे हैं सरकार में, 7 साल से हैं, आपकी वहां सरकार रही है, आपको किसी ने रोका है कि वहां पे पंडितों को मत बसाओ? आप किसके ऊपर इल्जाम लगा ठीक रहे है, हो? सुबुई खान मैं आपको बताऊंगा गौरव जी। सुबुई खान, मोहन भागवत गलत कह रहे हैं, अंसार रजा सही कह रहे हैं। क्या आपको इस बात में कोई तार्किकता रखती है कि जहां जहां हिंदू आबादी कम हुई है वहां वहां समस्या पैदा हुई है? एक डिप्टी सीएम थे गुजरात के, नितिन पटेल, उन्होंने भी इसी बात को बोला था। उन्होंने बोला कि ये लॉ एंड ऑर्डर, ये जो कानून संविधान की आप बात करते हैं, ये तब तक ही है जब तक हिंदू यहां बहुसंख्यक है। जिस दिन हिंदू बहुसंख्यक नहीं रहेगा, ना कानून रहेगा, ना लॉ एंड ऑर्डर रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जी अमीश, आपके सभी सवालों का जवाब देना चाहूंगी, बस कुछ सेकंड अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा। जी। ये देश सुरक्षित सिर्फ तब तक है जब तक हम जानेंगे और समझेंगे कि हम हिंदू हैं। क्यों? हिंदू को हमें अमीश रिलीजन समझना बंद करना पड़ेगा। हिंदू एक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान है। मैं अप्रिशिएट करती हूँ गौरव जी ने जो बोला, लेकिन मैं उसमें और ऐड करना चाहती हूँ कि इस देश में रहने वाला 100% इंसान हिंदू है। कुछ भटके हुए हैं, कुछ जानते नहीं है, कुछ उसको रिलीजन समझ के अपने आप को दूर रखते हैं, लेकिन हिंदू हमारी राष्ट्रीय और कल्चरल सांस्कृतिक पहचान है। दूसरी बात, जहां बहुसंख्यक होते हैं मुसलमान, वहां क्या होता है मैं आपको बता देती हूं। अभी कुछ मुसलमान लीडर्स की आप बाइट चला रहे थे कि मुस्लिम जब माइनॉरिटी होते हैं तो मुसलमानों के साथ बुरा होता है। जहां आप मेजॉरिटी होते हैं वहां आप कौन से झंडे गाड़े लेते हैं? ईरान शिया बहुल है, वहां पर सुन्नी परेशान है। पाकिस्तान में हिंदू शिया अहमदिया परेशान है। इराक में कुर्दों को परेशानी है। आईसिस ने यजीदियों को परेशान किया हुआ है। अफगानिस्तान में